जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमर्थ पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोद। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं और ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल के बारे में पढ़ेंगे। अब आप पूछेंगे कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल क्या है? तो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल पाइथागोरस थ्योरम से ही रिलेटेड है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आते हैं उन क्वेश्चनों को मैं सेकेंडों में सॉल्व करने का वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताऊंगा। सो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो आइए बिना देर किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए हमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को समझना होगा और पाइथागोरस थ्योरम को समझने के लिए हमें यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो यहां हम एक समकोण त्रिभुज, मैंने यहां एक समकोण त्रिभुज ABC बनाया और इस समकोण त्रिभुज में यहां राइट एंगल बन रहा है, यानी 90 डिग्री का कोण यहां बन रहा है। ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज के बारे में आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं पूरी जीरो लेवल से आपको ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल पढ़ा रहा हूं, सो हड़बड़ाइएगा नहीं। मेरा मकसद है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको जीरो से हीरो बनाना। अगर ट्रिग्नोमेट्री में आप कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी आप ट्रिग्नोमेट्री में नंबर 1 बन सकते हैं, इसलिए मैं पूरी जीरो लेवल से बता रहा हूं आपको। तो फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे हाइपोटेनस बोलते हैं, इंग्लिश में। सो इसे हम यहां H से डिनोट करेंगे। ओके, और यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इस एंगल के लिए यहां लंब होगा और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। सो इसे हम P से डिनोट करेंगे। ओके, P से हमने यहां डिनोट किया और यह जब लंब हो गया तो यह आपका आधार होगा, आधार हुआ, और आधार को बेस बोलते हैं तो इसे हम B से हम डिनोट कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं B से। फ्रेंड्स, अगर यह होता है तो उसके सामने वाला जो साइड होगा वह लंब होता है। जिस एंगल की चर्चा करें उसके सामने वाली जो भुजा होता है वह लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस बात को हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। जो पूरी जीरो लेवल से मैंने उस वीडियो को बनाया है, पूरी बेसिक के साथ ट्रिग्नोमेट्री का को स्टार्ट किया है। मैं ट्रिग्नोमेट्री का अब तक 2 वीडियो बना चुका हूं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख ले, या उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा, आप आसानी से यहां भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस समकोण त्रिभुज से रिलेटेड संबंधित पाइथागोरस ने, बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने अपने थ्योरम के माध्यम से उन्होंने बताया कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस ने अपने थ्योरम के माध्यम से उन्होंने बताया कि कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह बराबर होता है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, यानी दोनों के लंब के स्क्वायर, लंब को वर्ग कर लेंगे और आधार को वर्ग कर लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे तो वह कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी लाइन को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, उनके बताए हुए इसी रूल को पाइथागोरस थ्योरम के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी H का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसी को शॉर्ट में हम कर लिए। तो फ्रेंड्स, ये क्या होता है
कि हर हाल में किसी भी सिचुएशन में हाइपोटेनस का जो वर्ग होता है उसका स्क्वायर जो होता है वह परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर करने पर, दोनों को ऐड करने पर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के। ठीक है, तो ये बात आप समझ लिए। अब सवाल आता है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले हम आपको कुछ मान लेते हैं। जैसे मैंने हाइपोटेनस को मैंने 5 मान लिया कि यह हाइपोटेनस 5 मीटर का है। ठीक है, और यह परपेंडिकुलर मान लिए कि 4 मीटर का है, और ये बेस आधार जो है इसे हम मान लिए कि 3 मीटर का है। ठीक है, मान ली कि यह हाइपोटेनस मेरा 5 मीटर का है और यह परपेंडिकुलर 4 मीटर है और आधार यहां बेस यहां 3 मीटर का है। अब देखना है कि यह बराबर होता है कि नहीं। अगर यह बराबर होता है मतलब इस थ्योरम के रूल का फॉलो करता है, तब जाकर हम बोलेंगे कि हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है। यानी समकोण त्रिभुज के लिए मेरे भाई, इस समकोण त्रिभुज के लिए इस थ्योरम के मतलब बातों को, उनके थ्योरम को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जैसे मैंने यहां हाइपोटेनस कर्ण है तो ये इसका वैल्यू क्या है 5, यानी 5 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यहां 4 है तो यहां 4 का स्क्वायर, और बेस यहां मेरा 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लिए। तो 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और ये 25, 16 और 9 को हम जोड़ लेंगे तो ये मेरा 25 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि ये बहुत सिंपल बात है, ये बहुत लोगों को पता होगा। मैं जानता हूं कि जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये बातें लगभग लोगों को पता होगा। अगर जिनको नहीं पता है तो भी आप ये तो समझ गए होंगे। और मेरा यह बताना मकसद नहीं है, मेरा मकसद है आपको ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल को, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है उससे आप सेकेंडों में सॉल्व करें। मेरा मकसद वो है। तो उससे समझने के लिए हमने सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग ने यहां समझा। तो फ्रेंड्स, यह हर हाल में यह बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी में क्या होता है फ्रेंड्स कि कभी कभी आपको P दे देगा, B दे देगा और आपसे हाइपोटेनस पूछेगा, कर्ण पूछेगा, या कभी कभी हाइपोटेनस दे देगा, परपेंडिकुलर देगा तो आपसे आप बेस पूछेगा, आधार पूछेगा, और कभी कभी क्या होगा कि बेस दे देगा, हाइपोटेनस दे देगा और आपसे परपेंडिकुलर पूछेगा तो आपको फाइंड करने के लिए कहेगा आपसे। तो उसके लिए आप यही काम करेंगे जो थोड़ा लंबा है, इसमें कुछ टाइम लगेगा। लेकिन यदि आप ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल को समझ जाते हैं तो फिर आप सेकेंडों में मतलब देखकर आप बोल सकते हैं कि हाँ नेक्स्ट इसका हाइपोटेनस क्या होगा, या बेस क्या होगा, या परपेंडिकुलर क्या होगा। तो आइए हम लोग अब उस बात को समझते हैं। फ्रेंड्स, यहां तक तो बात थी 0 लेवल की, लेकिन अब हम लोग मेन बात पढ़ेंगे जो इस वीडियो का मकसद है। फ्रेंड्स, आप पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से जो 3 नंबर होते थे कर्ण, आधार, लंब, उसमें से 2 नंबर अगर आपको पता होता था तो तीसरा नंबर आप पता कर लेते थे। लेकिन यदि आपके पास 1 नंबर की जानकारी हो तो बाकी 2 नंबर निकालने के लिए पाइथागोरस रूल तो फॉलो नहीं करेगा, उनका फॉर्मूला तो फॉलो नहीं करेगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल के माध्यम से आप अगर 1 नंबर की अगर जानकारी हो, अगर तीनों नंबर में से कोई 1 नंबर पता हो तो उस नंबर से, यानी सबसे छोटी नंबर अगर आपको पता हो, सबसे छोटी नंबर कोई अगर आपको पता हो तो बाकी 2 नंबर आप खुद निकाल सकते हैं। यही है ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल। और यहां छोटी नंबर की अगर जानकारी अगर आपको होगा तो बाकी 2 नंबर आप आसानी से निकाल लेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल में फ्रेंड्स सबसे छोटी जो नंबर ऑड नंबर होगा, यहां हम नंबर की जो चर्चा करेंगे ऑड और इवन की, विषम और सम की चर्चा करेंगे। तो विषम संख्या के लिए, ऑड नंबर के लिए सबसे छोटी संख्या जो 3 होगा, 3 से छोटा नहीं हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल के लिए 3 से छोटा नहीं हो सकता है, 3 से बड़ा होगा या 3 के बराबर होगा। फिर हम आपको इवन नंबर के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ऑड नंबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं।
तो और जैसे यहां फिगर में भी आपको देखने को मिल रहा है क्या कि इस तीनों साइड जो दिए गए इसमें सबसे जो छोटी साइड है यानी सबसे जो छोटी भुजा है वो 3 मीटर का है, बाकी 4-5 है। तो सबसे छोटी भुजा यहां 3 है और दूसरा 4 है और तीसरा 5 है। और जो दोनों छोटा है, अगर हम दोनों छोटी भुजाओं की लंबाई को स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर लें तो बड़े वाले जो साइड की लंबाई है इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जैसे 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ और 5 का स्क्वायर 25 हुआ। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 25 होगा, ये भी 25 होगा, जो पाइथागोरस थ्योरम के रूल का फॉलो कर रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल भी फ्रेंड्स पाइथागोरस थ्योरम के रूल को फॉलो करेगा। ये बात हम आपको साबित करके भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स हम यहां आपको जीरो लेवल से बता रहे हैं तो ही इतना टाइम लग रहा है, तभी इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो टाइम नहीं लगता। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने आपको बताया कि ऑड नंबर में सबसे छोटी संख्या 3 होगा, 3 से बड़ा हो सकता है लेकिन 3 से छोटा नहीं होगा। ये बात हम लोग समझ लिए। तो मान लीजिए कोई भी अगर हम संख्या लेते हैं, कोई भी हम संख्या लेंगे मेरे भाई तो वह 3 होगा। सबसे जो छोटी संख्या होगा 3 होगा या 3 से बड़ा होगा, याद कर लीजिएगा। सॉरी, कोई भी हम अगर संख्या लेंगे तो वह संख्या 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। इस बात को आप सबसे पहले समझ लीजिए और माइंड में नोट कर लीजिए। ऑड नंबर के लिए कोई भी हम संख्या लेंगे, सबसे छोटी संख्या लेंगे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल के लिए तो वह 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। जैसे हमने यहां देखा भी कि 3 लिया तो बाकी 4 और 5 निकल गए। तो अगर छोटी संख्या यहां हमने x लिया तो इसका नेक्स्ट जो संख्या होगा, मतलब सबसे छोटी संख्या यदि x हो तो इसकी अगली संख्या x स्क्वायर -1/2 होगा। ठीक है। और तीसरी संख्या की बात करें तो वह हो जाएगा x स्क्वायर +1/2 होगा। ठीक। कोई भी ऑड नंबर के लिए हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहां सबसे पहले इसे समझने के लिए कि मेरा ये ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट ये काम कर रहा है कि नहीं, सबसे पहले ये जो दिए गए हैं हम इसी से पहले चेक करते हैं। तो सबसे छोटी यहां 3 है और मेरा ट्रिक भी कहता है, मेरा फॉर्मूला भी कहता है, मेरा नियम भी कहता है कि कोई भी छोटी संख्या ऑड नंबर के लिए जो छोटी संख्या होगी वह 3 से बड़ा होगा या 3 होगा, छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है। तो यहां छोटी संख्या हमने 3 लिया, जैसा कि इस फिगर में भी सबसे छोटी भुजा 3 मीटर का है, और यहां x का वैल्यू 3 लिया तो जहां जहां इसमें x है हम उसका वैल्यू 3 लेंगे तो ये 3 का स्क्वायर -1/2, फिर यहां 3 का स्क्वायर +1/2 तो ये 3 हुआ, और 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया। ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर 9 और +1/2 तो ये 3 हुआ, और ये 9 में से 1 जाएगा मेरे भाई तो ये 8 हो जाएगा, 8/2 और 9 1 10 10/2। ये 4 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में कट गया। देखिए यहां सबसे छोटी जो इसका जो संख्या नंबर जो है इस ट्रायंगल का जो भुजा की जो लंबाई है, सबसे छोटी भुजा 3 मीटर का है, और इससे जो बड़ा है वह 4 मीटर का है, और इससे जो बड़ा है वह 5 मीटर का है। आया कि नहीं आया? पाइथागोरस थ्योरम के रूल का फॉलो किया कि नहीं किया? किया। तो ये फ्रेंड्स हम आपको इतना करने के लिए नहीं बोल रहे कि आपको इतना करना है, ये तो हम अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ट्रिक समझा रहे हैं आपको। अभी तो हम आपको ट्रिक बताए ही नहीं है, मेन ट्रिक ये तो कॉन्सेप्ट केवल समझा रहे हैं, एक फार्मूला समझिए कि उस फार्मूले को समझा रहे हैं आपको। अगर इसको आप समझ लेंगे फिर आपके लिए तो इजी बन जाएगा, आप खुद कहिएगा कि हाँ सर ये बहुत इजी है। ठीक है। तो ये बात आप समझ लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि इसी नंबर, कोई भी ऑड नंबर ले सकते हैं आप, और उससे बाकी जो 2 नंबर है आप उसे फाइंड कर सकते हैं, और आप पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार चेक भी कर सकते हैं कि हाँ ये सही है या नहीं। केवल समझने के लिए, सेटिस्फाइड के लिए हम बोल रहे हैं कि दोबारा आप चेक कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के रूल पे रख के, उस फार्मूले पे रख के आप चेक भी कर सकते हैं। जब समझ जाएंगे, मेरा चेक अगर सेटिस्फाइड हो जाएगा, पास हो जाइएगा उसमें, तब आप कहें कि हाँ ये बिल्कुल सही है। तो आइए हम वही काम करते हैं।
जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया क्या कि ऑड नंबर के लिए कोई भी ऑड नंबर लेंगे उसमें सबसे जो छोटी संख्या होगा 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। और इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया कि पहला यदि छोटी संख्या x है तो दूसरा x स्क्वायर माइनस 1/2 होगा और तीसरा जो होगा वह x स्क्वायर प्लस 1/2 होगा। तो यहां तक तो हम लोग समझ भी गए। चलिए अब कोई भी एक और नंबर लेते हैं, कोई भी, तो 3 से 12 कोई और नंबर ले लेते हैं। जैसे हम 7 लेकर देखते हैं, 7 लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम 7 लेकर देखते हैं, एक कोई और नंबर 7 ले लेते हैं। तो अगर हम x का वैल्यू यदि हम 7 ले ले मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, x का वैल्यू यदि हम 7 ले ले, चलिए मैंने x का वैल्यू 7 ले लिया, सबसे जो छोटी संख्या लिया, सबसे जो छोटी भुजा मैंने यहां 7 मान लिया, 7 मान लिया, तो इसका अगली जो संख्या होगा वह 7 यानी 7 का स्क्वायर माइनस 1/2, फिर 7 का स्क्वायर प्लस 1/2, तो ये 7 का 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में से 1 हटाइए /2, फिर 7 का स्क्वायर 49 होगा, 1 जोड़ना है यहां /2, तो ये 7 49 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 48/2 और 49 में 1 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 50/2। ये कट जाएगा आपके कै बार में, 24 बार में, और ये आपका कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, तो ये 7 24 25, तो इसे आप परपेंडिकुलर मानिए या बेस मानिए। अगर आप इसे परपेंडिकुलर मानते हैं तो ये आपका बेस होगा और ये तो हाइपोटेनस होगा, सबसे जो बड़ी भुजा होगा हाइपोटेनस होगा। आप चाहे तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम का रूल का फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो चाहे तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। जैसे आइए हम आपको चेक करके बता रहे हैं। सबसे जो छोटी है उसका स्क्वायर, फिर उससे जो बड़ी है उसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर किए और सबसे बड़ी का स्क्वायर करेंगे जो बराबर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576 होता है और 25 का स्क्वायर 625 होगा। 24 का स्क्वायर 576, अब जोड़ देते हैं, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 9 6 15, 7 4 11 1 12, ये 625, ये भी 625। ये देखिए कि पाइथागोरस थ्योरम के रूल का फॉलो किया कि नहीं किया। केवल एक नंबर हमें पता था तो बाकी हम जो 2 नंबर है हम निकाल लिए, और दोनों नंबर निकालने के बाद यानी तीनों नंबर को अगर हम पाइथागोरस थ्योरम पर अगर रखें, मैंने चेक किया तो यहां यह पता चलता है कि हाँ यह पाइथागोरस थ्योरम के रूल का फॉलो कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये बात आप समझ ली। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने यहां छोटी संख्या 3 लिया था, सबसे जो ऑड नंबर के लिए सबसे छोटी संख्या 3 लिया था, तो इसकी अगली संख्या क्या थी, 4 थी, जैसे कि पिछले मैंने अभी बताया आपको। फिर उसके बाद 5, और अभी मैंने ऑड नंबर के लिए सबसे छोटी संख्या मैंने 7 लिया, तो इससे बड़ा 24 और इससे बड़ा 25। तो यहां देखने को यह मिल रहा है मेरे भाई कि किसी भी ऑड नंबर के लिए अगर छोटी संख्या पता हो और उससे बड़ी मान लीजिए कि ये 4 पता हो, ऐसे तो आप निकाल लीजिएगा ना, एक नंबर कोई पता रहेगा तो बाकी 2 नंबर निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर जब 2 नंबर आपको दिया हुआ रहे और तीसरा पूछे आपसे, मान लीजिए कि लम आधार दे दे, कर्ण पूछे, सपोज जैसे ये लम आधार है, कर्ण है, लम आधार कर्ण है कि नहीं, तो समझिएगा मेरी बात को। तो ऑड नंबर के लिए फ्रेंड्स यहां देखने को मिल रहा है क्या, सबसे छोटी 3 है और उससे बड़ा 4 है, यानी मंझला जो है यानी इससे छोटी से जो बड़ा है वह और हाइपोटेनस के बीच 1 का डिफरेंस है। देखिए फिर इसमें भी देखिए 1 का ही अंतर है कि नहीं, 1 का डिफरेंस है। तो ऑड नंबर के लिए ये बात आप समझ लिए कि अगर ये 7 है ये 24 है तो 25 होगा ही होगा। ये बात समझ लिए आप, किसके लिए, ऑड नंबर के लिए। और कब, जब हम इस रूल का फॉलो करेंगे तब ये जो डिफरेंस होगा वह 1 का होगा। ठीक है, कहीं से भी लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए,
इस रूल का फॉलो करने के बाद तो वह 1 1 का डिफरेंस होगा, जनरली यह 1 का डिफरेंस होगा। और पाइथागोरस थ्योरम का रूल का तो फॉलो कर ही रहा है। तो ये बातें थी ऑड नंबर के लिए। अगर अब बात आ जाए, इवन नंबर का बात आ जाए, सम संख्या की बात आ जाए, तब क्या करेंगे? तो आइए अब हम लोग सम संख्या इवन नंबर के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इवन नंबर के लिए, सम संख्या के लिए सबसे छोटी संख्या 6 होगा। ठीक है, इस ट्रिक के लिए सबसे छोटी संख्या 6 होगा। 6 से बड़ा हो सकता है लेकिन 6 से छोटा नहीं होगा या 6 के बराबर होगा। पहले क्लियर हो जाइए, सबसे छोटी 6 होगा, 6 से बड़ा हो सकता है या 6 हो सकता है लेकिन 6 से छोटा नहीं होगा। तो यहां कोई भी संख्या अगर हम लेंगे छोटी संख्या इवन नंबर के लिए तो वह 6 से बड़ा होगा। क्या होगा? 6 से बड़ा होगा या 6 के बराबर होगा। इस बात को सबसे पहले आप माइंड में नोट कर लीजिए। तो इसके लिए ट्रिक क्या होगा, सूत्र क्या होगा, आपके समझने के लिए जरा देखिएगा, फिर ट्रिक आएगा। मेन ट्रिक तो बाकी है, बाद में बताएंगे आपको। पहले तो आपको साबित करके दिखाना होगा ना मेरे भाई। तो पहला अगर x हो तो दूसरा इसका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4/4। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4/4। ठीक है, इवन नंबर के लिए। जैसे सपोज दैट हम यहां x का वैल्यू एक 6 लेके देखते हैं। सबसे छोटी संख्या 6 है क्योंकि x का जो वैल्यू होना चाहिए वो 6 से बड़ा होना चाहिए या 6 के बराबर होना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात? तो सबसे पहले हम 6 से स्टार्ट करते हैं। तो यहां x का वैल्यू हमने यहां 6 ले लिया, 6। तो अगला क्या होगा? सबसे छोटी संख्या 6 लिया तो अगला इसका क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 4। तो 6 का a स्क्वायर माइनस 4, यानी ये आपका समझिए कि सूत्र कहिए, फॉर्मूला कहिए, जो कहना है कहिए। ठीक है, ये बात समझिए। तो x स्क्वायर माइनस 4/4। फिर इसका नेक्स्ट जो होगा वह 6 स्क्वायर प्लस 4/4। तो ये 6 का 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा और 4 को घटाना है और 4 से डिवाइड करना है। फिर 6 का स्क्वायर 36, 4 को जोड़ देना है और 4 से डिवाइड कर देना है। तो ये 6 और 36 में से 4 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 32/4 हो जाएगा। ये 36 में 4 जोड़िएगा तो ये 40/4। तो ये 6 का 6 हो गया, ये 8 का 32 8 बार में कटा और यह 10 बार में कट जाएगा। तो ये 8 हो गया और यह 10 हो गया। यानी इस नंबर जो ट्रिपल नंबर जो दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल, इसमें सबसे छोटी संख्या 6 है और इससे बड़ा 8 और सबसे बड़ा 10 है। यानी कर्ण हाइपोटेनस यहां 10 है, कर्ण 10 है, बाकी लंब और आधार है। आइए हम पाइथागोरस थ्योरम पर इसको चेक करके देखते हैं। तो सबसे छोटी पाइथागोरस थ्योरम में हम जानते क्या है कि दोनों जो छोटी है उसका स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू सबसे बड़ा है जो उसका स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 हुआ, 8 का स्क्वायर 64 होगा, बराबर 10 का स्क्वायर 100 होगा। और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये 100 हो जाएगा मेरे भाई। तो देखिए कि यहां पाइथागोरस थ्योरम के रूल का फॉलो किया कि नहीं किया? किया, बिल्कुल किया। तो इस प्रकार हमने यहां समझा कि और इवन नंबर के लिए अगर हम यहां मेरे भाई, अगर हम यहां चर्चा करें दूसरे इवन नंबर की तो आइए हम उसे करके भी देखते हैं। तो यहां तो आप समझ लिए 6, 8, 10। अब नेक्स्ट कोई इवन नंबर लेते हैं, 6 के बाद कोई 8 लेकर देखते हैं। तो x का वैल्यू 8 ले लेते हैं। तो ये 8 का स्क्वायर बाई 4/4, 8 का स्क्वायर प्लस 4/4। तो ये 8 का स्क्वायर 64 होगा, 64 में से 4 घटाना है, 4 से डिवाइड करना है। फिर 8 का स्क्वायर 64 हुआ, 64 और 4 को जोड़ देना है और 4 से डिवाइड करना है। तो ये 8
64 में से 4 गया तो ये हो गया 60, 60 बटा 4, 64 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 68 बटा में 4, ये कट जाएगा 15 बार में और यह कट जाएगा आपका 17 बार में। तो देखिए 8, 15, 17। और हम चाहें तो इसको भी पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार चेक कर सकते हैं। तो सबसे जो छोटा है 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225 बराबर 17 का स्क्वायर तो 289 होता है। सॉरी, हाँ नहीं, हाँ तो ये हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289। देखिए 289 बराबर हुआ, ऐड कर लीजिए दोनों को, उसके बराबर हुआ, यानी पाइथागोरस थ्योरम के रूल का फॉलो कर रहा है। तो फ्रेंड्स ऑड नंबर में हमने क्या देखा था वहां कि सबसे छोटी पाता रहता था, उसके बाद वाला पाता होता था। तो कर्ण पता करने के लिए क्या करते थे, उसी से एक बढ़ाकर कर देते थे। जैसे 3 के बाद 4 था तो 4 के आगे क्या था 5। ठीक, उसमें इवन नंबर में क्या होता था कि ऑड नंबर में क्या था कि अगर सबसे छोटी पाता होता था और उसके बाद वाला पाता होता था और कर्ण पाता करना होता था तो क्या करते थे, केवल एक जोड़ के बढ़ा कर लिख देते थे ऑड नंबर के लिए। लेकिन इवन नंबर में देखिए, सम संख्या में देखिए ये पाता है, यानी 2 नंबर पाता हो और तीसरा कर्ण की पता करने की बात है तो देखिए कितना ऐड कर रहा है, 2 ऐड कर रहा है ना। यहां देखिए इस नंबर में भी देखिए ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल में देखिए इवन नंबर के लिए अगर पहला 8 है और दूसरा 15 है तो तीसरे के लिए हमने यहां क्या देखा कि +2 ऐड किया। तो इवन नंबर के लिए क्या होगा कि 2 नंबर पता हो तो कर्ण के बारे में अगर पूछे कि कर्ण क्या होगा उसका, अगर तो पाइथागोरस थ्योरम का भी रूल का मतलब फॉर्मूले की यूज नहीं करना है आपको। पहला पता है, सेकंड भी पता है, तो तीसरा पता करने के लिए, सबसे बड़ी पता करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें हम 2 को ऐड कर लेंगे। यहां भी देखिए कि 2 ऐड हो गया है कि नहीं बात। तो ये बात आप समझ लिए ऑड नंबर और इवन नंबर। तो कितना इजी बन जा रहा है मेरे भाई, आप खुद बताइए अगर समझते हैं तब। तो फ्रेंड्स हम आपको समझा रहे हैं और यही समझाने के लिए कि 2 बढ़ जा रहा है, 2 बढ़ जा रहा है इवन नंबर के लिए और ऑड नंबर के लिए 1 बढ़ जा रहा है। यही बात, इतना ही बात समझाने के लिए हम इतना उस समय से भाषण और लेक्चर दे रहे थे, आपको समझाने के लिए पूरी 0 लेवल से आपको बातें समझा रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 0 बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल आता है, हाँ इसी में एक और बात है कि अगर ऑड नंबर में अगर ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल का अगर 3 नंबर आपको पता है तो अगला ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल 3 को आप खुद निकाल सकते हैं। वो कैसे, वो भी बात हम आपकी। तो फ्रेंड्स अब एक बात और कि अगर ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल में अगर 3 नंबर आपको जो दिए रहेंगे, अगर वो दिए रहें तो उस ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल के माध्यम से, केवल उस ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल से आप नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल आप खुद निकालते चले जाएंगे। वो देखिए कैसे। पहले मैंने बताया आपको कि अगर सबसे छोटी अगर 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 ले लेते हैं और दूसरा हम 4 ले लेते हैं और तीसरा 5 ले लेते हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल है। हम इसे चेक भी किए हैं, हम लोग चेक किए हैं ना मेरे भाई, तो चेक किए हैं इसे। तो नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल होगा वो किस प्रकार होगा, अगर हम इस सब में अगर सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, सब में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो भी ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल ही होगा और वो पाइथागोरस थ्योरम के रूल को भी फॉलो करेगा। वो कैसे, वह देखिए आप। जैसे 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा और 4 में 2 से गुना किए तो 8 और 5 में 2 से गुना किए तो 10, यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल जो नंबर आएंगे वो भी पाइथागोरस थ्योरम के रूल का फॉलो करेगा। जैसे आप चेक कर सकते हैं, जैसे आप चेक करेंगे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये दोनों को तो जोड़ना है और 10, हाँ
6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, समझ रहे हैं मेरे भाई। चलिए हम जीरो लेवल से ही बता रहे हैं, समझा रहे हैं, नहीं तो कहिए कि सर बाद में दिक्कत होने लगा। 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। ये जोड़िएगा तो 100 ना हुआ। देखिए पाइथागोरस थ्योरम के रूल का फॉलो किया कि नहीं। अगर ये पता था तो केवल मल्टीप्लाई करके हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल नंबर जान लिए। फिर देखिए अगर हम, हाँ इसमें तो 2 से मल्टीप्लाई किए थे, अगर हाँ मन किया कि मतलब फ्रेंड्स सेम नंबर से जो दिए गए हुए ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल नंबर होंगे उसमें सेम नंबर से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल जो नंबर आएगा वो भी पाइथागोरस थ्योरम के रूल को फॉलो करेगा। जैसे मैंने 2 से सब में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 2 से किए, अगर 9 से करेंगे सॉरी फिर सब में 3 से करते हैं तो 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। देख रहे हैं 3 से किए, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, सब में 3 से किए। अब आपको चेक करना होगा तो करके दिखा भी देते हैं आपको। 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144 और 15 का स्क्वायर 225। जोड़ लीजिए 4 1 5 8 4 12, ये 2 यानी 225। देखें यही पाइथागोरस थ्योरम के रूल का फॉलो करेगा। लेकिन फ्रेंड्स एक बात और जान लीजिए, नहीं तो कहिएगा कि सर आप तो बताए थे ऐसे, यहां हो गया ऐसे। तो कंसेप्ट क्लियर करते चले हम आपको कि जब मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट ट्रिपल नंबर निकालने की अगर बात होगा तो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके तो आप निकाल लीजिएगा। लेकिन जो देखिएगा आप यहां देखिए कि पिछले अभी जस्ट हमने आपको बताया था क्या कि 2 नंबर जब पता रहेगा तो तीसरा इवन नंबर के लिए 2 ऐड कर लेते थे, तो ये तो 2 ऐड सही है। और ऑड नंबर के लिए बोले थे कि सर 1 ऐड करना है, लेकिन यहां 1 ऐड तो ना हुआ, यहां 3 ऐड हो गया है कि नहीं बात। सब बात हम आपको समझा रहे हैं। अभी जस्ट इसके पहले हम आपको बताए थे ऑड नंबर के लिए क्या बताए थे कि ऑड नंबर में अगर 2 नंबर पता हो तो तीसरा पता करने के लिए सीधे हम 1 जोड़ देंगे तो नेक्स्ट निकल जाएगा। लेकिन यहां तो 3 जोड़ के 15 आ रहा है, तो ऐसा थोड़े है कि गलत हो गया, ये तो पाइथागोरस थ्योरम के रूल का तो फॉलो कर ही रहा है, तो सही है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे मेरे भाई, यहां मल्टीप्लाई किए थे 2 से, यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो मल्टीप्लाई के केस में वह जरूरी नहीं है कि आपका इवन नंबर के लिए 2 को जोड़ देंगे, यानी बिचला में 2 को जोड़ देंगे तो सबसे बड़का निकल जाएगा, और ऑड नंबर में 1 को जोड़ देंगे बीच वाला में तो तीसरा निकल जाएगा, कर निकल जाएगा। ये जरूरी नहीं है। कब? जब एगो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल नंबर का सीरीज दिया रहेगा तो इससे नेक्स्ट जो भी हम जितना चाहे निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करते जाएंगे सेम से। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए सम में तो नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम का रूल का फॉलो करेगा, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल निकल गया, फिर नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल निकल गया। हम चाहे तो 5 से करेंगे, सम में 5 से करें तो 5 तिहाई 15, 5 चौका 20 और 5 25। ये भी फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल नंबर है और ये भी पाइथागोरस थ्योरम के रूल को फॉलो करेगा। और यहां कहिएगा कि सर ये तो ऑड नंबर है, पहले का छोटी संख्या ऑड नंबर है, तो बीच वाला में केवल 1 जोड़ देंगे तो कर्ण निकल जाएगा। तो कहां जोड़ने पर कर्ण आ रहा है? नहीं आ रहा है, 5 जोड़ने पर कर्ण आ रहा है। तो हम आपको बता दे मेरे भाई कि जब ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल नंबर में जब एगो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल नंबर दिया रहेगा, तीनों नंबर दिया रहेगा, तो आगे 2 4 5 गो अगर ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल नंबर लिखने के लिए कहेगा तो मल्टीप्लाई करके तो लिख लेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल नंबर तो होगा ही होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और वह पाइथागोरस थ्योरम के रूल का भी फॉलो करेगा। लेकिन हम इसके पहले जो बताए हैं कि 2 नंबर दिया रहेगा तो तीसरा ऑड नंबर के लिए 1 जोड़ देना है और इवन नंबर के लिए 2 जोड़ देना है। तो मल्टीप्लाई के केस में ये जो मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल नंबर लाएंगे, इसके लिए यह जरूरी नहीं है
कि इवन नंबर में 2 जोड़ देंगे बीच वाले में तो करना जाएगा, और ऑड नंबर में 1 जोड़ देंगे तो करना जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई के केस में यह नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें तो फॉलो करेगा ही, उस रूल का फॉलो करेगा। इवन नंबर में आपको 2 नंबर, बीच वाले में 2 नंबर जोड़ दीजिएगा तो करना आ जाएगा, ऑड नंबर में 1 जोड़ दीजिएगा तो करना आ जाएगा। तो उसके लिए है वो जो मैंने आपको जो एक ट्रिक बताया, जो सूत्र बताया, उसके लिए, और वो भी रूल फॉलो करेगा पाइथागोरस थ्योरम का। वो भी जो पाइथागोरस थ्योरम का जो रूल है उस रूल को फॉलो करेगा, वो भी करेगा और यहां ये भी करेगा। ठीक है, तो कोई ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल नंबर का एक सीरीज दिया रहे, मतलब एक लाइन दिया रहे, तो आगे का हम जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, डायरेक्ट सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए ना कितना इजी है एकदम। तो अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछे, अब मेन बात आता है मेरे भाई, ये बात सुन लीजिए, एग्जाम में आए अगर कोई एगो ट्रिपल नंबर का श्रेणी दिया हुआ रहे, मतलब इस प्रकार का दिए, जैसे मान लीजिए 3 4 5 दिया रहे, और आपसे पूछे कि आगे का 3 गो और या 4 गो या 5 गो और ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल नंबर लिख के दिखाइए, कौन है इसमें से नेक्स्ट इसका ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल नंबर कौन होगा, कौन हो सकता है, कौन पाइथागोरस के रूल को फॉलो कर सकता है, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल नंबर कौन है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, इससे ना चेक कर लीजिएगा। देख रहे हैं चेक करने पर सब बराबर हो रहा है। आई 1 जोड़ने पर 2 जोड़ने पर ई वाला बात जो होगा वो कब होगा, जब आपका तीनों ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपल नंबर में से कोई एक नंबर दिया रहेगा, तो बाकी तो तीनों आप निकाल लीजिएगा, दोनों निकाल लीजिएगा। छोटका जब पता रहेगा तो बाकी 2 को निकाल लीजिएगा, और 2 को पता रहेगा तो तीसरा भी निकाल लीजिएगा, है कि नहीं बातें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है मेरे भाई तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। काफी मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद आपके सामने हम वीडियो लेकर आते हैं। फ्रेंड्स हमारे इस YouTube चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव बैंक एसएससी रेलवे के साथ साथ क्लास 9th और 10th के भी मैथ की पढ़ाई होती है, और कंपटीशन के लिए मैथ और रीजनिंग की पढ़ाई होती है। सो फ्रेंड्स अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि हम अपने इस वीडियो में, हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से स्टूडेंट की भाषा में, विद्यार्थी की भाषा में दोस्त बनकर मैथ और रीजनिंग को इजी बनाने का हर संभव प्रयास करता हूं। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।